हेलो डियर स्टूडेंट क्लास नाइन्थ। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। अगर हम एक प्रारंभिक कोशिका की बात करें तो प्रारंभिक कोशिका में जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के सम्मिलित गुण आते हैं। और कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जनन इकाई होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोशिका आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखो कोशिकांग, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, ये बीच में केंद्रक दिख रहा होगा आपको, और ये सब जो ब्लू कलर है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो ग्रीन है आपको ये हरित लवक। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जनन इकाई होती है। आगे देखिए, एक कोशिकीय जीव, अगर हम कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जैसे ये दिख रहे होंगे आप, जैसे अमीबा दिख रहे होंगे आप। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, अर्थात इसमें जीवन की समस्त जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका में संपन्न होती है। ये अमीबा है, इसका आकार अनियमित होता है, इनको बोलते हैं, ये हैं इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये इसका केंद्रक है बीच में ये, और ये है आपका साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसको। और ये संकुचित रक्तधानी इनको हम बोलते हैं, ये भोजन के लिए यूज करता हो। ठीक है, तो जो ये अमीबा है एक कोश के जीव है, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और कई कई हैं, एक कोश के जीव हैं और जीवन की समस्त प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय में हम सभी आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता। ठीक है, ये सब पेड़ पौधे, गुलाब, जो भी यहाँ पर दे रखा उन्होंने, ये बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा भी एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, कुछ में क्या होता है कि सिर्फ कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं कुछ में, और जब कोशिकाएं एक समान कार्य करती हैं तो क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ऊतक तंत्र जो हाइड्रा होता है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बहुकोशिकीय जीव है। आगे देखिए, सबसे छोटी कोशिका ये है, इसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकमा की है। सब ये जो दिख रहा होगा आपको, बहुत ये माइक्रोस्कोप से हमने ले रखी है, सबसे छोटी कोशिका है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। आगे देखिए, कोशिका की खोज की बात करें तो किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1650 ईस्वी में की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है आपकी ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये उसका येलो जो ये है यॉक बोलते हैं इसको हम, ये अंदर का सबसे बड़ा अंडा होता है, जो क्या है वो सबसे छोटी कोशिका आपको बताइए। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो इतना बहुत बड़ा होता है और सबसे बड़ी कोशिका इसको माना जाता है। बाद में यही कोशिका क्या करती है? एक नए जीव को जन्म देती है। अब कोशिका सिद्धांत देखिए आप, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। प्रत्येक जीव जो है, पहला वाला है ये, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी कि जो भी जीव या जन्म लेगा वो क्या, किससे उत्पत्ति होगी? उसकी कोशिका से ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, जो अभी समझाया आपको, ये दूसरा वाला। ठीक है, और तीसरा है आपका कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक क्या होता है? मुख्य केंद्र बिंदु होता है कोशिका का केंद्रक, अर्थात केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं उन पर नियंत्रण करता है। और एक चीज़ और यहाँ पे है नहीं कि एक नई कोशिका, एक संतति कोशिका या डॉटर सेल पूर्ववर्ती कोशिका से ही बन सकती है, अर्थात कोशिका से ही कोशिका बन सकती है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, ये देखो आप तंत्रिका, ये मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये है मानव तंत्रिका तंत्र, दिखा रखा आपको, यानी नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है, हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं, जो हम किसी भी
वस्तु के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, जो हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। तो कौन संपन्न करता है? नर्वस सिस्टम करता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिका के प्रमुख भाग देखो, कोशिका भित्ति हो गया, तारक है, ये सब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है आप कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखती है। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है जो, और इसकी सेलुलोज जो पदार्थ होता है, कार्बन पदार्थ, उसकी बनी होती है कोशिका भित्ति। ये दिख रही है आपको, ये बाहर वाली डबल लेयर होती है, ये बाहर दिख रही है आपको जो, ये बाहर, ठीक है। ये सब कोशिका भित्ति है, ठीक है। और उसके अंदर है कोशिका झिल्ली, ये दिखते गए हैं, ठीक है। और यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये ग्रीन, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। पहला आ गया कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये दोनों में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ये बाहर वाली दिख रही है आपको, ये दिखा रखा है कोशिका झिल्ली, ये देखिए। ये क्या होती है? ऋणात्मक पारगम्य होती है। ऋणात्मक पारगम्य का मतलब ये होता है ये विशेष प्रकार के कणों को ही अपने में से होकर आने देती है या जाने देती है। तो यह है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये दोनों में पाई जाती है, किसमें? जंतु कोशिका में भी और वनस्पति कोशिका में भी। और ये क्या होती है? अर्धपारगम्य या ऋणात्मक पारगम्य होती है। कोशिकाओं का अपने बाहरी वातावरण और अंदर के वातावरण में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो इसी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। राइबोसोम, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये बहुत छोटे होते हैं राइबोसोम जो होते हैं, और ये दो जगह पाए जाते हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उस ये खुरदरी टाइप की होती है, ठीक है। तो उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की आपके, ये राइबोसोम की खोज जेई पैलाडे ने की, इन्होंने 1955 में किया था। ये कोशिकांग है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं, बल्कि कोशिकांग और भी हैं जो, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं इनमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं राइबोसोम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तो कोशिका द्रव्य में, साथ में जो खुरदरी जो अंतः प्रतिजालिका होती है उसमें पाए जाते हैं। ये है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंकाल प्रदान करती है किसको? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य को, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, दो प्रकार की होती हैं, एक तो खुरदरी होती है और एक मुलायम या चिकनी होती है। खुरदरी का मतलब, खुरदरी क्यों होती हो? क्योंकि जो खुरदरापन होता है उसका, ये जो खुरदरी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें राइबोसोम विन्यसित होते हैं, ठीक है, इस पे, और इसी कारण खुरदरी दिखाई देती है। जो स्मूथ होती है उसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो ठीक है, तो ये एक और केंद्र झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबद्ध होती है, ठीक है। ये इसकी संरचना है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम कॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। इसको कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए या एमआरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें अपना डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिकन। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको, जो मैसेजेस भेजता है। एमआरएनए मैसेज भेजता है, ठीक है, कोडित करता है किसमें? सेल कोशिका द्रव्य में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण भी करता है, ठीक है, जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है, जैसे बिजली घर बोला मैंने आपको, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में, ये दे रहा है, एटीपी के रूप में संचित होती है ऊर्जा इसमें, ठीक है। जिसका यूज हम क्या करते रहते हैं। ये एटीपी जो होता है वो एडीपी में टूटता है और हम उसका भोजन ऊर्जा के रूप में यूज़ करते हैं। और ऑक्सीकरण से क्या होती है? जो ऊर्जा बच जाती है। एक ग्लूकोज के अणु से कितने लगभग 38 एटीपी के अणु बनते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम करें, माइटोकॉन्ड्रिया आप देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो ये डबल लेयर होता है, ये दो झिल्ली वाला होता है, इसको डबल लेयर बोलते हैं। और जो ये दिख रहे हैं आपको, इनको ये मैट्रिक्स होता है इनमें, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स है और ये दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम है, ठीक है। और जो ये आपको दिख रहे हैं दरार टाइप की, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की अर्धकाट है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या दोहरे झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। आगे देखिए, तो ये था आपका कुछ कोशिकांग के बारे में, ठीक है। और आगे से आपको फिर दूसरी स्लाइड में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। ओके, थैंक्स।